आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार आसनसोल के भगत सिंह मोड़ स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार सम्मेलन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में ही नहीं पूरे देश में शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले उनके नाम के प्रत्याशी पद की घोषणा ममता बनर्जी ने की है। देश में और किसी भी लोकसभा केंद्र में किसी भी दल द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी को शत्रुघ्न सिन्हा पर कितना भरोसा है। यह भरोसा इसलिए आया है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही वह कर दिखाया है जो आज तक आसनसोल के किसी भी सांसद ने नहीं किया। उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में आसनसोल के लोगों का दिल जीत लिया, उनके हर सुख दुख में उनके साथ दिया। जब पहली बार तृणमूल कांग्रेस द्वारा आसनसोल लोकसभा सीट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई थी, तब विपक्ष के नेताओं का कहना था कि शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्मी सितारे हैं, मुंबई में रहते हैं, वह आसनसोल के लोगों को समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं की बातों को झुठलाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा हर महीने कम से कम 2 बार आसनसोल आते ही हैं, कभी कभी 3 या 4 बार भी आसनसोल आते हैं और आसनसोल लोकसभा केंद्र के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहां के लोगों की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने छोटे से कार्यकाल में ही शत्रुघ्न सिन्हा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कम्युनिटी हॉल बनाना जैसे कई काम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 50 से ज्यादा कैंसर मरीज को केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचाई जाती है वह मदद पाने में मदद की है। इनका कहना है कि आसनसोल की जनता बेहद भाग्यशाली है कि शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में उनको ऐसा एक सांसद मिला है। आंकड़ा बताते हुए इन नेताओं ने कहा कि 2 साल से भी कम समय के कार्यकाल में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 13 करोड़ रुपए से ज्यादा सांसद निधि का काम किया है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब पहली बार ममता बनर्जी ने उनको आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कहा तो उनके मन में भी थोड़ी कश्मकश थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको आश्वासन दिया कि आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह उनको इस चुनाव को लड़ने में सहयोग करेगा। ममता बनर्जी की इस आश्वासन पर भरोसा करके वो आसनसोल आए और यहाँ पर उनको तृणमूल कांग्रेस के जो लोग मिले उससे ममता बनर्जी की बात सच हुई। यह तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने उनको इतना सहयोग किया कि उनको कभी भी लगा ही नहीं कि वह पहली बार आसनसोल आए हैं और आसनसोल की जनता ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया। आज ऐसा हो गया है कि वह महीने में अगर कम से कम 2 बार ना आए तो उनको अधूरा सा लगता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा सांसद के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी है और आगे भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि हर विधानसभा केंद्र में विकास कार्य हो और अब तक उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में ही अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की है ताकि वह ममता बनर्जी के भरोसे पर खड़ा उतर सके। अपने चिर परिचित अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जब वह यहाँ पर आए थे तब उनकी पहचान बिहारी बाबू के रूप में थी। विपक्ष कहा करता था कि वह बिहारी बाबू नहीं, आसनसोल के लिए बाहरी बाबू हैं, लेकिन आसनसोल में 2 साल से भी कम समय बिताकर वह बंगाली बाबू या यूं कहे कि हिंदुस्तानी बाबू बन गए हैं। इस मौके पर राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष, पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, तृणमूल प्रदेश कमेटी सचिव वी शिवदासन दासू, आसनसोल नगर निगम के उप मेयर और पश्चिम वर्धमान जिला INTDUC अध्यक्ष अभिजीत घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित जिला नेतृत्व उपस्थित थे। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।